हेलो गाइस, वेलकम टू एक ही ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे जो कि टीजीटी पीजीटी एंड पेट एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए हम टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन भारत काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। मतलब प्राचीन काल में पहले लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? संस्कृत। आंसर नंबर ए इज राइट। कौन सा हो जाएगा? संस्कृत जो था वो प्राचीन भारत में प्रयुक्त होता था। संस्कृत भाषा जो है प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए प्रयोग तो होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों से, बी शिलालेखों से, सी महाकाव्यों का अध्ययन से, डी भूगोल का अध्ययन से। इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आंसर है बी शिलालेखों के अध्ययन से। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है बी शिलालेखों के अध्ययन से। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। महापाषाण संस्कृत 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या कह रहा? महापाषाण संस्कृत में 500 ईस्वी पहले और 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती थी जब हमें महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या? पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, पत्थर से बने हुए दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें आंसर नंबर सी करेक्ट है। पत्थर से बने बड़े पत्थरों से घेरी गई सामग्री कब्रें जो हैं वही हैं, जो कि महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत उस ऐतिहासिक युग को परिचित कराती है जिसमें बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रें होती थी। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है। मानव जो था आदि मानव थे उससे पहले कौन सी धातु प्रयुक्त किए थे? ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी सिल्वर। कौन सी थी? बी कॉपर धातु प्रयुक्त किए थे। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। इसका 5 क्वेश्चन है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? डी आंसर नंबर डी राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन प्रदेश स्थित है। उसके बाद आता है 6 क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध काल में, डी मौर्य काल में। किस काल में प्रयुक्त हुए थे? सी बुद्ध काल में जो है, बुद्ध काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। इसमें आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे हम। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जात आधारित। हड़प्पा सभ्यता के लोग में उचित समतावादी थी। आंसर नंबर ए इज राइट। हड़प्पा सभ्यता के लोग में उचित समतावादी थी। उसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, डी उसकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी। इसमें आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपत का सम्मान करना आरंभ किए थे। यह युक्त इसमें सही है। कौन सा? आंसर नंबर सी इज राइट। आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत के में जो खोज करते थे उससे पहले कौन सा शहर खोजे थे? आंसर नंबर ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। कौन सा था? ए हड़प्पा जो था वो भारत के सबसे प्राचीन खोजे जाने वाले शहरों में से एक था। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन हमारा। सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालीन व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की द्योतक निम्न में से थी। इसमें आंसर नंबर बी है। ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, नावें, मकान। क्या है? आंसर नंबर बी इज राइट। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से
कौन से हैं मुद्राएं। उसके बाद आता है हमारे ग्रामो क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1935, 1942, यहाँ पर 1921 होना चाहिए। 1921, 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। तो आंसर नंबर सी यहाँ पे होना चाहिए, सी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसके बाद आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियों और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा की खुदाई में नालियों और कुएं भी मिले थे, दुर्ग मिले था, धान्यागार भी मिला था, लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद है 13वां, ईंटों के कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? मतलब ईंट को कृत्रिम कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एक सिंधु स्थल कौन सा है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। कौन सा है? लोथल। लोथल जो है वहाँ पे ईंटों कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। इसके बाद आता है गोदी माने क्या होता है? बंदरगाह। लोथल एक बंदरगाह था। इसके बाद आता है हमारा 14वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृत और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का परिणाम किसकी पूजा से मिलता है? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृत और आज के हिंदू धर्म के बीच जो जैव ऑर्गेनिक संबंध है वो किसकी पूजा से मिलता है? ए पशुपति, इंद्र, देवी माता, बी पत्थर, पेड़ और पशु, सी विष्णु और लक्ष्मी। उसके बाद है डी शिव और शक्ति। कौन सा था? इसमें आंसर नंबर हो जाएगा बी, पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृत और हिंदू धर्म के बीच संबंध प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुदड़ो। कौन सा था? आंसर नंबर डी चाहुदड़ो था, जो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर का शहर था। इसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? कौन सा टेराकोटा मूर्तियों में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर। कौन सा नहीं था? सी गाय। गाय जो थी वो सिंधु घाटी के टेराकोटा मूर्तियों में से पालतू जानवर विद्यमान नहीं थी। इसको आता है 17वां, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी पशुचारक खेती, डी जाति समाज। कौन सा था? बी व्यवस्थापित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। उनके जो जीवन थे व्यवस्थित ढंग से शहरी की तरह थे। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्री, फारसी। किसकी थी? सिंधु घाटी की थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था। इसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। उसके बाद है डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। किसके साथ थी? देवी माता की पूजा का संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद आता है 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे ए पक्के ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी उपयुक्त सभी से। किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी के सभ्यता में लोग प्रायः अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। उसके बाद है 81वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिलों मकान। कौन सा था? धान्यागार, जो कि अनाज गृह था। अनाज गृह था वो सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा कौन सा था? ध्यानागार, जो कि अनाज गृह था। उसके बाद आता है 22वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी
सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी? नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, महापाषाण सभ्यता, डी पूरा पाषाण सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर सभ्यता उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। आंसर नंबर ए इज राइट। कौन सी थी? नगर सभ्यता। इसके बाद आता है 23वां क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है। इसके बाद हमारा है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी सही है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में हुआ किए थे। इसके बाद हमारा आता है आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। चलिए हम शुरू कर, आखिरी क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। किसका किया जाता था? टेराकोटा का। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग मुद्रा हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया जाता था। यह 25 क्वेश्चन यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री एंड पेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।